अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय ईद शॉपिंग हॉल। क्योंकि ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि आज से ठीक आज 16 है, आज से ठीक 4 दिन बाद यानी कि 5वें दिन ईद है माशाल्लाह। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली। मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ इसका हॉल मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम एक एक करके सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने अपने लिए कुछ खास लिया नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको ना अपनी बेटी की चीज़ें दिखाऊँगी। उसने बड़े ही शौक से एक एक चीज़ ली है। सबसे पहले तो है उसका ये स्लिंग बैग, एज यू कैन सी। ये तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मुझे ऐसा लग रहा था काश मैं बच्ची होती, मैं ही ले लेती इसको। आई मीन इतना ज़्यादा ब्लिंगी है और इसका डिज़ाइन, इसका स्लिंग बहुत अच्छा है। ये उसकी पसंद, ये मेरी पसंद है उसके लिए, और उसको भी ये बहुत पसंद आया। तो एक फर्स्ट है, वन है ये वाला बैग। उसके बाद मैंने एक अपने लिए बैग लिया था, एज यू कैन सी। इसको मैंने लेके टाइम बहुत हो गया, लेकिन है ना ओपन ही नहीं किया और अभी यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा कहीं जाना नहीं हो रहा फ़िलहाल तो, लेकिन इंशाल्लाह होगा जब मैं यूज़ करूँगी। इसके अंदर एक ही पार्टीशन है और मुझे एक ही कंपार्टमेंट चाहिए था, लेकिन थोड़ा बड़ा चाहिए था। इसके अंदर भूसा अभी तक रखा हुआ है जो रहता है बैग के अंदर। तो ये वाला बैग है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद है मेरी नुज़त की सैंडल। ये है, ये सैंडल भी उसको बहुत पसंद आए थे। और ये सारा मार्केट हमने ना ज़्यादातर शिवाजी नगर से ही किया है, गोवंडी, जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको भी पता होगा अगर आप गोवंडी शिवाजी नगर से। ये ब्लैक ड्रेस जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। आई मीन आपको सोशल मीडिया पे भी देखने के लिए मिल जाएगी, और अगर आप मार्केट में निकलोगे ना, आपको ये वाली ड्रेस ज़रूर मिलेगी। मैं पूरी तरीके से ओपन करके नहीं बताऊँगी, क्योंकि ईद वाले दिन भी मैं हो सकेगा तो गेट रेडी विथ मी एंड माई डॉटर शेयर करूँगी, तो तब आप आउटफिट देखना पूरी तरीके से। तो ये है मेरी नुज़त का ड्रेस। इसके नीचे पैंट है, ये गले का वर्क है और इसके साथ दुपट्टा भी है। और मुझे इस बार नुज़त को ब्लैक ही लेना था, तो जो मैं सोच के गई थी मुझे मिल गया, तो मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा मैंने ना अपने लिए सिर्फ एक ड्रेस लिया है, वो भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने कॉटन ड्रेस लिया है। ये एक गाउन है, मैक्सी गाउन है, फुल है, इसके साथ दुपट्टा है। इसको वेयर करूँगी तो आपको पूरी तरीके से शेयर करूँगी, ठीक है। और उसके बाद फिर है घर की कुछ चीज़ें, आई मीन जैसे कि मेरे मेन डोर का कर्टन है, और ये बेडशीट है जो कि हमने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। रेड कलर की बेडशीट है और इसमें कुशन भी, 2 कुशन्स के कवर है जो कि इसी कलर के है। फिर मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने अपने लिए लिया था, बट उसको आया नहीं क्योंकि वो है हेल्दी थोड़ी सी और मैं हूँ पतली। तो उसने अपने लिए ना ये नाइट में पहनने के लिए लिया था। ये पूरा मुझे नी लेंथ तक है, और मैं वैसे भी दुबली पतली हूँ ना, तो फिर मैं ना फुल स्लीव्स ही पहनती हूँ, ड्रेस भी और नाइट सूट भी। तो ये उसने अपने लिए लिया था, बट मैंने कहा तुम्हें नहीं आ रहा है तो मुझे दे दो, ठीक है, क्योंकि वो चेंज करवाने जा रही थी। इसके बाद अब आती है नुज़त की ज्वेलरीज। नुज़त के लिए ना मैंने, मतलब उसकी नानी ने एक ग्रीन ड्रेस सिलवाया, तो मुझे उस पर मैचिंग ना एक चोकर मिल गया था, एज यू कैन सी। तो ये है ना नुज़त का चोकर है, जिसको मैं भी पहन सकती हूँ। इसके साथ ईयरिंग नहीं है, ये सिंगल चोकर है, तो ये नुज़त का है। फिर ये वाली चीज़ तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार शेयर करी थी। ये भी मैंने पहले से ही ले रखी थी, क्योंकि मेरे माइंड में था कि जब भी नुज़त, मतलब ईद आएगी ना, नुज़त के लिए मुझे ब्लैक ड्रेस ही लेनी है, तो मुझे उसको सिल्वर चीज़ें लेनी है। जैसे कि आपने देखा उसकी सैंडल भी सिल्वर ही है। फिर उसके बाद है उसके लिए ये हेयर क्लिप्स, जो ईद में पहनने के लिए मैंने ले रखे हैं। और फिर उसके लिए ना मैंने 4 बैंगल्स लिए थे शिवाजी नगर से, जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे। तो ये है वो बैंगल्स, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जो है वो मेरे लिए ही है। इसको मैंने ना पहले भी लिया था, बट पता नहीं 2-4 बार पहनने के बाद वो किधर गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर उसके बाद में जहाँ से मैंने ये लिया था वहाँ पर भी मैंने बहुत ढूंढा, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये मिला। मुझे बहुत, मैंने ना अपने लिए ये वाले बैंगल्स लिए हैं। एक्चुअली मैंने नहीं लिए, मेरे हस्बैंड ने लेकर आए थे। तो ये बैंगल्स, ऐसे तो ये आज के टाइम में सभी के पास होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कश्मीरी चूड़ियों का और ईयरिंग्स का ट्रेंड है, आपने ये कैसे ले ली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पसंद आ रहे वो, पता नहीं लोगों को क्यों इतने पसंद आ रहे, बट मुझे नहीं पसंद आए कश्मीरी चूड़ियाँ। और वैसे भी वो छन छन करने वाले मुझे अच्छे भी नहीं लगेंगे, तो मैंने अपने लिए ये वाला लिया है, जो कि मैं ईद पे पहनूँगी। फिर उसके बाद ये वाला ब्रेसलेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं मैं कब पहनूँगी। ये हाथ में भी मैंने पहन के देखा था। जैसे कि मैंने आपको कहा, फ़िलहाल मेरा कहीं जाना आना ही नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई ये रखा हुआ है। बट ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत, मतलब बहुत। लुक एट दिस शाइन। फिर यहाँ पे मेरी नुज़त की छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि उसका ये हेयर बैंड। मैंने सारी छोटी मोटी चीज़ें लेके रख ली थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी कितनी ज़्यादा शौकीन है।
उसके लिए छोटे छोटे से क्लिप्स और मेरे कुछ बैंगल्स, ये वाला क्लिप, इसका एक पेयर नहीं जुड़ा, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, ये भी बहुत अच्छे हैं बट इनका भी मुहूर्त नहीं करा, पता नहीं मैं कब पहनूँगी। फिर ये वाली चूड़ियाँ मैंने अपने नुज़र के लिए ली, इस तरीके की कलरफुल चूड़ी आज के टाइम में बहुत चल रही है, तो ये मैंने उसके लिए लिया है। फिर ये बो जो कि नुज़र को चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लगाने के लिए, बट उसके बाल ही उतने नहीं हैं। मैंने इस बार ज़्यादातर शॉपिंग ना सिर्फ और सिर्फ नुज़र के लिए की, आई मीन मेरी बेटी के लिए। ये रबर्स जो बहुत क्यूट लगे थे, खास करके इसके ये पर्ल्स, ये मैंने अपनी नुज़र के लिए लिया। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका ब्लैक सूट है, उसमें वाइट कलर का काम किया हुआ है, तो ये रबर बैंड, क्योंकि मैं उसकी 2 चुटकियाँ बनाती हूँ। फिर मैंने नुज़र के लिए छोटे छोटे से ना 2 रिंग्स लिए थे, वो जिद कर रही थी इसलिए, तो मैं ना आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। एक गोल्डन और एक सिल्वर लिया है। मैंने ज़्यादातर इस बार अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करी है और हर चीज़ ली है जो जो उसको पसंद आ रही थी, जो जो उसको चाहिए थी, जिस जिस चीज़ का उसको शौक़ है, उसको काफ़ी शौक़ है चीज़ों को पहनने का। खास करके जब उसे पता चल जाता है ना कि कोई फंक्शन आ रहा है या फिर ईद आ रही है, तो बस वो स्टार्ट हो जाती है। मुझे ना ये बहुत पसंद है, मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था तभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता था ये, मैं इसको बड़े संभाल के रखती थी क्योंकि मुझे जल्दी से ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आई। और ये गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, ये जस्ट 50 रुपीज़ का है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब नाजुक सा है और मैं भी दुबली पतली हूँ, मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा पतली है, तो मुझे इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है। और इसके साथ है ना मैंने एक ईयरिंग भी लिया था, बट अभी वो मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ रखा है मुझे पता नहीं। तो गाइस यही सारी चीज़ें थी और मैंने अपने लिए कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई कांट वेयर हैवी चीज़ें और बहुत ज़्यादा भरी हुई चमक दमक, तो इसलिए मैंने इस बार अपने कपड़े भी लाइफ में पहली बार कॉटन सूट लिया है, वरना हमेशा तो झगमग वाली चीज़ें ही रहती थी। तो कैसा लगा आपको ये हॉल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने भी अगर ऐसी कोई चीज़ सिमिलर ली है तो मुझे कमेंट करके बताना। उसके अलावा आपने भी अगर गोवंडी से शॉपिंग करी है या तो फिर जहाँ से भी आपने करी है तो मुझे बताना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद का टाइम है और सारे लोग शॉपिंग करते हैं और बहुत एक्साइटेड भी होते हैं चीज़ों को पहनने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट बिलो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।